गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 7 पढ़ेंगे। ठीक, जोड़ घटाव। देखिए नीचे लिखा अधिगम बिंदु अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या को जोड़ना तथा घटाना। दो अंकों की संख्या के साथ दो अंकों की जोड़ तथा घटाव। बच्चों को जोड़ तथा घटाव के मौखिक व लिखित सवाल पूछना। जोड़ तथा घटाव के प्रश्न बनाने का मौका देना। ठीक, फिर यहाँ देखिए लिखा जोड़ तथा घटाव के परिणामों का संदर्भ में अंदाज लगाना। देखिए यहाँ पर चित्र बने हैं। चित्र देखिए, गिनिए और बताए कुल कितने हैं। गोले हैं, कितने गोले हैं, और दोनों तरफ चित्र बने हैं गोले। एक चित्र में कितने गोले हैं, दूसरे में कितने हैं, और दोनों को जोड़ करके फिर नीचे लिख देना है। उसको हम कहेंगे जोड़। देखो पहले गोले में 3 चित्र बने हैं, गोल बने हैं, उसमें 2 बिंदी रखी हैं, दो बिंदियां सब में रखी हैं। गोल गोल चित्र बने हैं, उसमें 2 बिंदियां रखी हैं, और दूसरे में 2 बने हैं। जब हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम नीचे लिख देंगे 5। और देखिए यहाँ पर लिखा है 5, लिखा भी है गोले में, चित्र में 5 लिखा भी है, और गोला बनाए हैं 5। 3 में हम 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 5। ठीक, आगे देखिए लिखा अंक देखिए, चित्र बनाएं और लिखिए कुल कितने। अंक देखें फिर चित्र बनाएं, फिर वो जो ब्लॉक बना है उसमें लिखना है, फिर उसको जोड़ना है कितने हुए। अब यहाँ पर 3 ब्लॉक बने हैं, मतलब 3 चित्र बने हैं, 2 गोले एक जगह बने हैं, एक जगह बने हैं, 3 एक जगह बने, तो तीनों को जोड़ना है हमें। तो जब 2 हम जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो जो जहाँ 3 गोले बने हैं वहां हमें उसके नीचे जो ब्लॉक बना है उसमें लिख देना है 3। ठीक, इसी तरह देखो नीचे लिखा है 4 और 7। तो एक तरफ हम 4 गोले बनाएंगे एक आकृति में, फिर दूसरे में हम 3 बनाएंगे, 4 3 हो जाएगा 7, दोनों जोड़कर लिख देंगे 7। फिर देखिए यहाँ पर 6 और 2 उसके नीचे लिखा है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो हम उसमें लिख देंगे 8। 5 और 3 कितना होगा, 8। तो हम ब्लॉक में 8 लिख देंगे। खाली जगह भरिए। अब देखिए यहाँ खाली जगह भरने के लिए दिया गया है, कुछ ब्लॉक दिए गए हैं और उसमें कुछ शब्द लिखे भी हैं, कुछ गिनतियां लिखी भी हैं, कुछ खाली भी हैं। तो उसके आगे लिखा है 5। अब पहले में लिखा है 3, दूसरे में हम कौन सी संख्या लिखेंगे तो 5 होगा। 4 तो लिख नहीं सकते, 4 लिखेंगे तो हो जाएगा 6, क्योंकि 2 पहले लिखा है, तो हो जाएगा 4 2 6, गलत हो जाएगा। इसी तरह लिखा है 3, और 3 में 2 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5। तो ये भी गलत ही माना जाएगा, नीचे वाला देखिएगा गलत ही माना जाएगा, क्योंकि उसके आगे 7 लिखा है। हमें दोनों को जब हम जोड़ेंगे दोनों ब्लॉक में लिख के, तो आंसर आना चाहिए 7, मतलब उत्तर 7 आना चाहिए। यहाँ जो पहले वाले में देखिए जो 2 लिखा है, यहाँ पर हम आगे लिखेंगे 3, तब 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 3 2 5। ठीक, फिर उसके आगे जो ब्लॉक खाली है उसमें हम लिखेंगे 5। 4 लिखेंगे, 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7। ठीक, फिर इसी तरह नीचे लिखा है 5,
फिर उसके आगे लिखा है 4। हम 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9। फिर देखिए नीचे एक में 8 लिखा है और एक खाली है, तो 8 में से हम कितनी संख्या जोड़ेंगे? तो 10 होगा। बताओ, उसमें हम जोड़ देंगे 2 तो हो जाएगा 10। ठीक। फिर इसी तरह नीचे देखिए यहाँ पर कुछ बैलून बने हैं, मतलब गुब्बारे कुछ बने हैं। अब पहले 4 गुब्बारे बने हैं, फिर 2 बने, फिर 2 बने हैं। 4 बने हैं और 2 हम उड़ा देंगे तो कितने बचेंगे? 2। 2 ही तो बचेंगे। तब हम लिख देंगे 2, मतलब 4 में हम 2 घटा देंगे, तब कितने हो बचेंगे? 2। ठीक। फिर नीचे देखिए लिखा हल कीजिए। हल करने में ऊपर की संख्या 2 है, नीचे की 1। जब हम 2 में से 1 घटाएंगे तब कितना बचेगा? 1। 1 ही तो बचेगा। 2 2 मान लीजिए 2 मेरे पास बॉल हैं, हमने दो 2 बॉल हैं तो 1 बॉल किसी को दे दिया तो कितना बचा मेरे पास? 1। इसी तरह मेरे पास 4 बैलून हैं, मान लीजिए। अब 4 बैलून में हमने 3 बैलून किसी को दे दिया, मतलब 3 गुब्बारे हमने किसी को दे दिया तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। अब मान लीजिए हमारे पास 7 बॉल हैं, 7 बॉल हम हैं और 5 हमने किसी को दे दिया तो मेरे पास कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ठीक। इसी तरह नीचे है 6 है, फिर 6 में से हमें 2 घटाना है तो कितना बचेगा? 4। अब मेरे पास 8 है कोई चीज, मान लीजिए 8 किताब है, और 8 किताब हमें 8 ही किसी को देना है। 8 है और 8 ही किसी को देना है तो मेरे पास कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, क्योंकि 0 हो जाएगा। ठीक। अब ये 9 में 9 है, कोई चीज मेरे पास 9 है, जैसे मान लीजिए 9 बैलून है, 9 गुब्बारे, 9 गुब्बारे हैं और 8 हमने किसी को दे दिया तो कितना बचा? 1। और 8 है, हमें 5 देना है किसी को, 8 गुब्बारे हैं और 5 हमने दे दिया तो कितना बचा? 3। ठीक। और 9 है, 9 में से 9 बैलून है मेरे पास और हमने 3 दे दिया तो कितने बचेंगे? 6 3 9। 3 हमने दे दिया तो 6 बचा हमारे पास। इसी तरह नीचे देखिए 6 बाल है मेरे पास, तो 6 बाल में से एक बाल मैंने किसी को दे दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। जैसे हमने वहां पर 9 बॉल मेरे पास थी तो मैंने 1 दिया था, 8 दे दिया था, 1 बचा था। अब इसी तरह यहाँ पर 6 है, 1 दे दिया है मैंने तो 5 बचेगा। ठीक। फिर 7 है, 7 में से हमने 3 किसी को दे दिया, फिर 4 बचे मेरे पास। फिर 5 है और 5 हमने किसी को दे दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बचेगा। देखिए यहाँ पर लिखा मिलान कीजिए। एक तरफ जोड़ना है और दूसरी तरफ हमें जितनी जोड़ने के बाद गिनती आए उसको उससे मिलाना है। जैसे 6 है मेरे पास और 6 में हमने 3 जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ना है।
तो जब हमने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया मेरे पास, 9 हो गया। तो हम 9 को 6 वाली संख्या से मिला देंगे। 6 और 3 वाली संख्या जहाँ लिखी होगी वहां हम 9 को मिला देंगे। फिर उसके नीचे देखिए यहाँ पर घटाना है लिखा है, घटाव का निशान लगा है। तो हम 6 8 है, 8 में से हमें 2 घटाना है तो कितना बचेगा 6। तब हम 6 वाले से निशान लगाएंगे, मिलाएंगे उसको। फिर 8 लिखा है और 3, तो हम 8 में से हम 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। तो हम 5 से निशान लगाएंगे। ठीक, फिर लिखा 8 और 2। देखो अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे, जोड़ना भी है घटाना भी है, तो ये जोड़ेंगे। तो जोड़े 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हम 10 से निशान लगाएंगे। फिर 2 2 4 हो जाएगा तो हम 4 वाली संख्या से निशान लगाएंगे। और 3 और 3 6 हो जाएगा तो हम 6 वाली से निशान लगाएंगे। देखो यहाँ पर 2 बार 6 लिखा है तो दोनों में एक घटाने के बाद आएगा 6 और एक जोड़ने के बाद आएगा 6। ठीक है, फिर आगे आगे चलो देखे क्या है। देखो यहाँ पर लिखा 2 अंकों की संख्या में 1 अंक व 2 अंक की संख्या को जोड़ना। अब यहाँ पर 2 अंक की संख्या में हम 1 अंक जोड़ेंगे तो जो हम जोड़ेंगे वो संख्या 2 अंक वाली होगी। 2 अंकों की संख्या है और 1 हम उसमें जोड़ देंगे। 1 अंक व 2 अंक जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना होगा। देखो यहाँ पर बरामदे में देखो संख्या लिखी है और बच्चे भी उसको गिन रहे हैं और जोड़ रहे हैं। लिखा है यहाँ पर ऊपर बरामदे में 1 से 100 तक खाने बनाकर गिनती लिखी गई है। फिर देखो दूसरी तरफ लिखा है आओ इस पर कूदते हैं और पता लगाते हैं कितने खाने कूदे और कहाँ पहुँचे। देखो यहाँ पर कूद कूद के बच्चे पता लगा रहे हैं। देखो पिक्चर्स बनी है और बरामदे में चारों तरफ गिनतियां भी लिखी है 100 तक। देखो 10 बार बच्चा कूदेगा तो अगर मान लीजिए वो 20 नंबर से वो कूदना शुरू किया तो 10 नंबर वो आगे कूदेगा तो वो पहुंचेगा 30 पर, आगे की तरफ कूदेगा। अगर वो 20 गिनती से पीछे की तरफ कूदेगा तो वो हो जाएगा 10 पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बच्चे कूद रहे हैं। अगर हम आगे की ओर हम कूदेंगे गिनती में 20 के आगे की हम कूदेंगे 21 22 23 24 25 तब हम 30 संख्या तक पहुंचेंगे। इसी तरह देखो यहाँ पर 52 से बच्ची ने कूदना शुरू किया है। 51 से शुरू किया है और 62 तक देखो यहाँ पर कूदते हुए आई है बच्ची। फिर देखो एक लड़का यहाँ पर 39 से कूदना शुरू किया है और वो 45 तक कूदते हुए आया है। इसी तरह हम जिस जिस संख्या से कूदेंगे, अगर आगे की ओर हम जैसे 35 36 37 38 की ओर हम कूदेंगे तो और आगे की ओर 100 की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर उससे हम पीछे की तरफ कूदेंगे, जैसे 35 से हम पीछे की तरफ कूदेंगे 34 32 33 है ना, 31 30 28 29 तो हम पीछे की तरफ घटते क्रम में हम जाएंगे। यहाँ पर देखो उसके नीचे लिखा है कदम चलो बताओ कहाँ पहुँचे। आप 6 पर खड़े हैं और 5
कदम चलकर कहाँ पहुँचे। अगर मान लीजिए हम 6 कदम पर खड़े हैं और 5 हम चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 11 पे पहुँचेंगे। अगर हम 5-6 कदम पे खड़े हैं और हम 5 कदम हमें आगे और बढ़ना है तो कितनी हो जाएगी, 5 में हम जोड़ते चलेंगे, 6 7 8 9 10 11, है ना। 6 पे हम खड़े ही हैं, 5 कदम और उसमें जोड़े बढ़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बना है ब्लॉक और गिनतियाँ भी लिखी हैं और उसमें बताया भी गया है और उसके नीचे जोड़ के बताया भी गया, देखो लिखा है। इसी तरह इससे इस प्रकार भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख देंगे और ऐसे भी लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर बताया कबीर 7 पर खड़ा है और वह 7 कदम चल कर कहाँ पहुँचेगा। अगर वो 7 कदम पर खड़ा है और 7 कदम वो और आगे चलेगा तो कितने कदम पर पहुँच जाएगा। हम 7 को जोड़ देंगे साथ में तो कितना हो जाएगा, 14। ऐसे गिन लिया करिए, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे पहुँच जाएगा तो हम जोड़ के लिख देंगे 14। फिर देखिए राधा 51 पर खड़ी है और वह 11 कदम चलकर कहाँ पहुँचेगी। कहाँ पर पहुँच जाएगी, 11 कदम चलेगी तो 62 पर पहुँचेगी, 11 कदम चलेगी तो। ठीक, फिर नीचे देखो लिखा है जमुना पर खड़ी है, 67 कदम पर जमुना खड़ी है और वो 32 कदम उसको 23 कदम उसको और चलना है। 90 पर पहुंचता है अतः कितना हो जाएगा। हम 67 में हम 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा उतना हम जोड़ के उसके नीचे लिख देंगे। ठीक, अब 63 में हम 23 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा तो हम नीचे लिख देंगे 90। फिर उसके नीचे ले दिनेश 39 पर खड़ा है और वो 6 कदम चल कर पहुंचता है, कितने पे पहुंचेगा, 6 कदम चलेगा तो। कितने पर पहुंचेगा, 90 पर पहुंचेगा। ठीक है, फिर देखिए नीचे लिखा है अब आप कदम गिनिए और खाली जगह भरिए। कदम गिनिए और खाली जगह भरिए। अब जोड़ देंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी हम आगे लिख दें। 16 में 7 जोड़ो, 16 17 18 19 20 21 22 23 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 23। ठीक, जोड़ करके फिर यहाँ पर 33 में 11 जोड़ेंगे। 33 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। भाई 33 है, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 हो जाएगा। ठीक, तो 44 लिख देंगे। फिर नीचे देखो लिखा है 14 और 14 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 15 16 17 18 19 20 21 21 हो जाएगा, सॉरी
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 हो जाएगा यहाँ पर, तो हम 21 लिख देंगे। और 18 में हमें 10 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 28 लिख देंगे। इसी तरह देखो, हम मोतियों की माला गिन के लिखेंगे। जो मोतियों की माला हम बनाते हैं, उस मोतियों की माला को गिन करके हम संख्या लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे कि कितनी संख्या, कितनी मोती है, फिर कितनी मोतियां गिन के हम संख्या लिखेंगे जोड़ करके। जैसे यहाँ पर 19 है मोती, और 19 मोती में हम 15 मोती और जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएंगी? 15 जोड़ेंगे तो हमें लगता 29 हो जाएगी कि 34 हो जाएगी। अच्छा चलो गिन लेते हैं, आप लोग भी गिनिएगा। ठीक, गिनिएगा। 19 में 15 जोड़ो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ठीक, 34 हो जाएगी बच्चों। 34 आपको जोड़कर लिखना है। समझते चलिएगा आराम आराम से, और काउंटिंग में गलत मत करना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, अर्थात पहले 19 के बाद 10 मोती जोड़िए तो 29 आएगा। फिर उसके नीचे लिखा है, फिर एक एक मोती 5 बार गिनिए, फिर 34 आएगा। देखो, फिर आगे उसके चलिए हम लोग पढ़ते हैं। उसके आगे फिर मोती की माला गिनेंगे। आप मोती माला पर इस तरह के और भी सवालों को हल कीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है 44। 24 और 25, 24 और हम 25 को जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा 24 + 10 + 10 बराबर 44। अब यहाँ पर 44 में हम एक एक जोड़ेंगे, एक एक की संख्या 5 बार जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 44 में? 49। एक एक संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। ठीक, अब फिर देखिए नीचे लिखा हल कीजिए। अब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 हो जाएगा 7, और 2 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। फिर देखिए, हम 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 7 और 6 को जोड़ना, 6 और 7 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, और एक 13 के 3 यहाँ पर हम लिखेंगे, एक बचेगा।
जो एक बचेगा तो हम 5 और एक को जोड़ेंगे 6 और जो एक बचा वाला है वो भी हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखा 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 2 4 हो जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है 8 और 9, 8 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 16 और एक 17, तो 17 आएगा तो हम 7 लिखेंगे, एक बचेगा तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 8 एक 9, और जो एक बचा हुआ वो भी हम जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दहाई और इकाई, तो यहाँ पर दहाई और इकाई, दो 4 इकाई है, 2 दहाई है। ठीक। लिखा है पहले स्तंभ में 4 व 5 को जोड़ने के लिए पहले 4 लाइन खींचे, फिर नीचे 5 लाइन खींचे, फिर गिनिए। इसी प्रकार 2 व 3 को जोड़ने के लिए पहले 2 लाइन खींचे, फिर नीचे 3 लाइन खींचिए, फिर गिनिए। हम लोग लाइन खींचकर भी गिन सकते हैं। पहले जैसे हमें 2 जोड़ना है तो हम 2 लाइन खींचेंगे, 3 जोड़ना है तो 3 लाइन खींचेंगे, और तीनों 2 और 3 को हम लाइन गिन लेंगे, 3 लाइन गिनेंगे फिर 2 लाइन गिनेंगे तो कितनी हो जाएंगे, 5। ठीक। इसी तरह हम 5 लाइन खींचेंगे और 4 लाइन खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गिनिए और 4 गिनिए, हो जाएगा 9। भाई 5 लाइन गिने फिर 4 लाइन गिना तो 5 4 हो जाएगा 9। ऐसे भी हम गिन सकते हैं लाइन खींच कर भी। ठीक। तो हमने गिन तो 5 4 9 हो जाएगा 59। भाई 3 और 5 हमने जोड़ा तो हो गया 5, 3 और 2 जोड़ा तो 5 हो गया, 5 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 59। यहाँ फिर उसी तरह बताया गया है जैसे वो खंभे में बताया गया था, गिनती गिन के आगे की ओर बढ़ो तो कितनी संख्या आएगी, पीछे की ओर बढ़ो तो कितनी आएगी। अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अगर हम 10 10 से हम आगे की ओर चलेंगे तो जोड़ होगा, अगर पीछे की ओर चलेंगे तो घटाना होगा। अगर 10 से हम 11 12 13 की ओर चलेंगे तो जोड़ना है। अगर हम 9 8 7 6 की ओर चलेंगे तो ये हो जाएगा घटना क्रम। पीछे की ओर कदम घटते हैं, आगे की ओर कदम बढ़ते हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा यामिनी 10 कदम पर खड़ी, यामिनी 10 पर खड़ी है, उसे 5 कदम पीछे की ओर चलना है। अगर वो 10 कदम पर खड़ी है और पीछे की ओर उसे चलना है तो वह 5 पर पहुंचेगी। ठीक। पीछे की ओर का मतलब घटाना होता है, आगे की ओर जोड़ना होता है। अभी हमने बताया था कि आगे की ओर चलेंगे 11 12 की ओर बढ़ेंगे तो वो जोड़ेगा, अगर पीछे की ओर 9 8 7 की ओर चलेंगे तो वो होगा घटाना, घट जाएगा नंबर। तो इसी प्रकार देखिए राम
राम यहाँ पर पीछे की ओर चल रहा है, मतलब घटते क्रम में चल रहा है। और कबीर यहाँ पर वो भी घटने के क्रम पे चल रहा है, क्योंकि उधर ही मुंह करके खड़ा है वो। सीता यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेगी तो वो बढ़ते क्रम में जाएगा। राम 19 पर खड़ा है, 5 कदम पीछे की ओर चलेगा तो कितना बचेगा? 19 पे खड़ा है, 5 कदम पीछे गया, 14 बचा। कबीर इसी तरह 24 पे खड़ा है, 10 कदम पीछे गया तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। सीता 27 पर खड़ी है, 9 कदम पीछे गई तो कितना हो गया? 18 ही बचा। ठीक है, इसी तरह आप लोग चल चल के देखिएगा और घटाइएगा, जोड़िएगा। देखो यहाँ पर लिखा, कदम पीछे की ओर बढ़ाओ, कहाँ पहुंचे, खाली स्थान भरो। मतलब अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? जैसे 10 यहाँ पर दिया है और 12 दिया, अगर हम पीछे की ओर, हम 10 कदम पीछे की ओर चले तो कितना बचेगा? अगर 10 कदम हम आगे की ओर चलेंगे तो उसमें कितना जुड़ेगा? ठीक, इसी तरह आपको करना है। फिर आप लोगों को इसी तरह करना है जैसे अभी बताया गया है। ठीक है, आज यहीं तक करवा रहे हैं, फिर उसके आगे फिर करवाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, आप लोग पूरा होमवर्क करिएगा। ओके, थैंक यू।